यस डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसे हम सीक्वेंस से चल रहे थे, अल्कीन के केमिकल रिएक्शन हमने स्टार्ट कर दी थी, जो कि स्पेशली एडिशन रिएक्शन से, जो 3 टाइप्स के थे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आज जो मैं रिएक्शन समझाने वाला हूँ ये भी एडिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड है। ठीक, अल्कीन में क्या है? डबल बॉन्ड है। टॉपिक क्या है? हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अब अगर मैं आपसे बाईबंदी में पूछूं कि हेलोजिनेशन को डिफाइन करो, आपके ज़हन में आएगा सर एडिशन ऑफ हेलोजन, या आपके ज़हन में आएगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। आपने देखना है कि हेलोजिनेशन किसकी हो रही है। अगर हेलोजिनेशन अल्कीन की हो रही है, अल्कीन में तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन जब सिग्मा में कन्वर्ट होगा तो ये तो एडिशन रिएक्शन है। इसका मतलब है अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज़ हेलोजिनेशन, व्हाट इज़ हेलोजिनेशन, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम इसे कहेंगे एडिशन ऑफ हेलोजेंस, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। ठीक, अब हेलोजेंस का मतलब क्या है? X2। ठीक, इसका मतलब है हेलोजिनेशन आपके पास 4 टाइप्स के हो सकते हैं, 4 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक, कौन से 4 टाइप्स के हो सकते हैं? सबसे पहले आपके पास होगा फ्लोरिनेशन। ठीक, फिर आपके पास होगा क्लोरिनेशन, फिर आपके पास होगा ब्रोमिनेशन, फिर आपके पास होगा आयोडीनेशन। क्या होगा? आयोडीनेशन। ठीक, मतलब फ्लोरिनेशन का मतलब क्या है? F2 की बात हो रही है। क्लोरिनेशन का मतलब क्या है? Cl2 की बात हो रही है। ब्रोमिनेशन का मतलब क्या है? Br2 की बात हो रही है। और आयोडीनेशन का मतलब क्या है? I2 की बात हो रही है। ठीक, अब गौर से सुने, हेलोजिनेशन 4 टाइप्स के हैं। जैसे हेलोजिनेशन 2 डिफरेंट टाइप्स के एक्चुअली, एक है एडिशन, एक है सब्स्टिट्यूशन। डिपेंड करता है किस तरह का रिएक्शन है। अगर अल्कीन में डबल बॉन्ड है तो अल्कीन का जो हेलोजिनेशन होगा वो होगा एडिशन रिएक्शन। ठीक, क्या होगा? एडिशन रिएक्शन। अब अगर मैं कहूँ फ्लोरिनेशन तो मैं कहूँगा एडिशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल टू अल्कीन, क्लोरिनेशन एडिशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल टू अल्कीन, ब्रोमिनेशन एडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टू अल्कीन, और आयोडीनेशन एडिशन ऑफ आयोडीन इन अल्कीन। इसका मतलब है आपको ये पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी की बुनियाद पर आयोडीनेशन मतलब एडिशन ऑफ आयोडीन ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ब्रोमिनेशन ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू क्लोरिनेशन ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरिनेशन। ठीक, अब गौर सुने, ये ज़्यादा फास्ट है, ये बहुत स्लो है। ठीक, मतलब ये इतना स्लो है कि बहुत ज़्यादा साल लग जाती है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। और आयोडीनेशन इतना फास्ट है आपने आंखें बंद नहीं की और ये रिएक्शन परफॉर्म हुआ। हम न ज़्यादा फास्ट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं न ज़्यादा स्लो को डिस्कस करते हैं, बल्कि हम मॉडरेट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। किसको? या ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन। तो सबसे पहले नंबर पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्लोरिनेशन। क्या कह रहा हूँ? क्लोरिनेशन ऑफ अल्कीन। इसका मतलब है नाम ही बंदे को रास्ता बता देती है, अगर क्लोरिनेशन ऑफ अल्कीन है तो मैं कह सकता हूँ एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन अल्कीन। ठीक, अब अगर मैं क्लोरिनेशन लेता हूँ या मैं ब्रोमिनेशन लेता हूँ या मैं आयोडीनेशन लेता हूँ या मैं क्लोरिनेशन लेता हूँ या ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन लेता हूँ, चाहे इनमें से मैं किसी चीज़ का भी इंतखाब क्यों ना करूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे पता होना चाहिए कि हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन किस चीज़ की मौजूदगी में होता है? सनलाइट की मौजूदगी में। किस चीज़ की मौजूदगी में? सनलाइट की मौजूदगी में। ये चीज़ भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। किस चीज़ की मौजूदगी में होती है? सनलाइट की मौजूदगी में होती है। और ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सनलाइट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ब्राइट सनलाइट, दूसरा होता है डार्क सनलाइट, तीसरा होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट। कहने का मतलब क्या है कि
हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन सनलाइट की मौजूदगी में होता है। अगर मैं ब्राइट सनलाइट को लूँगा, सुबह वाली रोशनी को लूँगा, ब्राइट सनलाइट को लूँगा, दोपहर वाली रोशनी लूँगा, तो उस वक्त रोशनी बहुत तेज़ होती है, रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक, डार्क सनलाइट लूँगा, सुबह सवेरे या शाम वाली रोशनी को लूँगा, उसमें रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। डिफ्यूज सनलाइट लूँगा, शीशे से लाइट आ रही है, कमरे में पड़ रही है और रौनक हो रहा है, तो उसमें रिएक्शन और भी स्लो होगा। डिपेंड करता है मैं इनमें से किस चीज़ का इंतखाब करता हूँ। ठीक, अब आते हैं रिएक्शन की तरफ। बड़ा आसान रिएक्शन है, बड़ा दिलचस्प रिएक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अल्कीन का कोई भी मॉलिक्यूल लेता हूँ। मिसाल, मैं ईथीन भी ले सकता हूँ, प्रोपीन भी ले सकता हूँ, ब्यूटीन भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। ठीक, मेरी मर्जी। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया कौन सा मॉलिक्यूल लूँ, लाइक मिसाल मैं ईथीन भी ले सकता हूँ, मैं प्रोपीन भी ले सकता हूँ, मैं क्या ले सकता हूँ, प्रोपीन भी ले सकता हूँ। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे H2 लगाऊंगा, यहाँ पे H2 लगाऊंगा, यहाँ पे H लगाऊंगा, यहाँ पे H3 लगाऊंगा। मैं इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर इसको भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को हम H न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इसका प्रोडक्ट बनेगा कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे H2, यहाँ पे H2। ठीक, इसका प्रोडक्ट बनेगा CC, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे H2 कर दो, यहाँ पे H कर दो, यहाँ पे H3 कर दो। अब आपको विस्तार इतनी स्पीड से रिएक्शन आपने कैसे करवाया, तो चले मैकेनिज्म समझते हैं। सपोज मैं फर्स्ट वन रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाता हूँ। किसका? फर्स्ट वन का। ठीक, बड़ा आसान मैकेनिज्म है, बड़ा दिलचस्प मैकेनिज्म है। तो मैं कहूँगा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक, अब मैंने वहाँ पे खाली जगह छोड़ी है मटेरियल लिखने के लिए। हम मटेरियल लिखेंगे इसके ऊपर, कि रिएक्शन में हम लिखेंगे क्या और रिएक्शन को कैसे बनाएंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक, जब इसका मैकेनिज्म कहूँगा तो मैं कहूँगा देयर आर दी फॉलोइंग टू स्टेप मैकेनिज्म। 2 स्टेप मंदरजा झेल 2 स्टेप मैकेनिज्म पाया जाता है। ठीक, स्टेप नंबर वन में क्या होता है, स्टेप नंबर वन। ठीक, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है। ठीक, ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है, हम इस मॉलिक्यूल को यूं लेंगे, यूं। मैंने इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया ताकि आपको बॉन्डिंग वगैरह भी समझ आ जाए। यहाँ पे मैं लूँगा क्लोरीन, Cl-Cl। अब गौर से देखें, यहाँ पे जो ईथीन का मॉलिक्यूल मैंने लिया, किसका मॉलिक्यूल लिया? ईथीन का। इसमें ये जो बॉन्ड है इसे हम कहेंगे पाई बॉन्ड। ठीक, और ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है नीचे वाला। ठीक, पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। अब गौर सुने, ये जो पाई बॉन्ड है इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड का अटैक ये क्लोरीन मॉलिक्यूल देखेगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है क्लोरीन के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम खींच लेगा। मेरी बात समझ रहे हो? पाई इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब खींचेगा तो आपके पास Cl माइनस चार्ज आ जाएगा, ये वाला। ठीक, और ये वाला आके यहाँ पे पार्शल एक कंडीशन बना देगा कुछ इस तरह, C, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक, और यहाँ पे एक पार्शल सा बॉन्ड बन जाएगा लाइक दिस। क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा और उसको मिल जाएगा प्लस चार्ज। ठीक, दूसरे स्टेप में यहाँ पे आते हैं स्टेप नंबर 2। वहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे जगह कम है, तो यहाँ पे आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2। ठीक, स्टेप नंबर 2 में आते हैं। स्टेप नंबर 2 में जो पार्शल कार्बोकेटाइन बना है, इस स्टेप नंबर 2 में हम पार्शल कार्बोकेटाइन को लेंगे CC। ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे H एज यूजुअल, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक, ये वाला जो पार्शल बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला क्लोरीन, यहाँ पे U क्लोरीन। ठीक,
ये करेगा क्या, वो जो आपके पास Cl माइनस चार्ज बना है, क्या बना है, Cl माइनस चार्ज, ठीक, यहाँ वाला जो पार्शियल बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा, CC, ठीक, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, एज यूजुअल। मसला किस चीज़ का है, पाई बॉन्ड का है, ठीक। तो आप क्या करें, एक तरफ लगा दे क्लोरीन और दूसरी तरफ लगा दे क्लोरीन। ये जो कंपाउंड बना है इसे हम कहते हैं विजनल डाइहेलाइड, विजनल डाइहेलाइड जुड़ा हुआ, विजनल डाइहेलाइड, विजनल डाइहेलाइड कहते हैं। लेकिन इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये लंबा चेन है तो ये हुआ 1 कार्बन, ये हुआ 2, तो आप कह सकते हो 1,2 डाइक्लोरो, क्या कह सकते हो, 1,2 डाइक्लोरो। 2 कार्बन है, 2 को हम कहते हैं एथ, दोनों में सिंगल बॉन्ड है, एनी कर दो, इसका मतलब है 1,2 डाइक्लोरो ईथेन बनेगा अगर आपने ईथीन रिएक्ट करवाया। और अगर आपने प्रोपेन रिएक्ट करवाया तो 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन बनेगा, वो भी विजनल डाइहेलाइड ही बनेगा। अब आप देखिए, क्या मैं इस रिएक्शन के ऊपर इंग्लिश नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूँगा when ethene molecule reacts with chlorine in the presence of what, in the presence of sunlight to form क्या बना रहा है, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, ठीक। जैसे ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1,2 डाइक्लोरो ईथेन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक। अगर मैं प्रोपीन लूंगा, क्लोरीनेशन से पास करूंगा तो 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन बनेगा। अगर मैं यहाँ पे ब्यूटीन लेता हूं तो 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन बनेगा, ठीक। डिपेंड करता है कौन सा कंडीशन आप इस्तेमाल कर। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैमरामैन उसको बराबर मौका देगा, जूम आउट करके उसको चांस देगा कि वो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। मैं समझता हूँ ये सबसे आसान रिएक्शन था इसका। अब दूसरा रिएक्शन आ रहा है, वो थोड़ा सा दिलचस्प और थोड़ा सा पेचीदा है, हम कोशिश करेंगे वो भी आपके लिए आसान कर दें। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोयटा साइंस एकेडमी को सर्च ऑप्शन पे लिखें, आपको मेरा चैनल आ जाएगा। बल्कि इवन अगर मेरा नंबर किसी के पास है, मोबाइल नंबर, उसको भी सर्च ऑप्शन में लिखेंगे, सर्च इंजन में, तो वहाँ पे भी आपको मेरा चैनल आएगा। मेरा मोबाइल नंबर है जनाब, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दे देता हूँ, ये 0312055099। ये नंबर भी आप सर्च इंजन में फेंकोगे तब भी मेरा चैनल आएगा। 0343899044, ये नंबर आप सर्च इंजन में फेंकोगे तो भी मेरा नंबर आपके पास आएगा। सर्च इंजन में सिर्फ मेरा नंबर लिखो तब भी चैनल आएगा, कोयटा साइंस एकेडमी लिखो तब भी चैनल आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितना हमारा चैनल आगे मूव करेगा, उतनी हमारी मेहनत रंग लाएगी। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।